नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अमृता। आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। आज बात छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के चुनावी अभियानियों की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति चुनाव प्रचार बंद होने तक यानी 15 नवंबर तक 8 अभियान चलाने की तैयारी में है। इनमें से कुछ अभियान प्रारंभ भी हो चुके हैं। जो अभियान चलाए जा रहे हैं उनमें संवाद अभियान, हर घर कांग्रेस अभियान, विकास और विश्वास कांग्रेस का साथ अभियान, छूट के विरुद्ध लड़ाई अभियान, जन जागृति व विश्वास अभियान, महिला आक्रोश व जागृति अभियान, युवा चेतना अभियान जैसे अभियान शामिल हैं। इन अभियानों के माध्यम से एक तरफ तो कांग्रेस जनता के बीच लगभग हर मतदाता तक पहुंचने की कोशिश करेगी, तो दूसरी तरफ सरकार की नीतियों को भी जन जन तक पहुंचाएगी। लेकिन इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि कांग्रेस इस अभियान से 15 वर्ष तक छत्तीसगढ़ में सरकार में रही भाजपा की खामियां उजागर करेगी और केंद्र सरकार की नीतियों को भी कहीं ना कहीं टारगेट किया जाएगा। चुनाव के अंतिम कुछ दिनों में कांग्रेस के ये अभियान कितने प्रभावी साबित होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तो देखिए, लगातार हम देख रहे हैं चुनावी साल है, चुनाव को काफी कम वक्त बचा है। पहला चरण 7 नवंबर को, और ऐसे में कांग्रेस ने भी एक नया फॉर्मूला अपनाया छत्तीसगढ़ में, जो कि 15 नवंबर तक चलाया जाएगा, यानी कि दूसरे चरण के एन वक्त पर, जिसमें 8 अभियान शामिल होंगे। 8 अभियान के तहत जनता तक पहुंच बनाई जाएगी, जनता तक अपने आप को समझाया जाएगा, योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई गई इन 5 सालों में वो जनता को बताई जाएगी। लेकिन सवाल यही लगातार उठ रहा है, जब 75 पार का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी पहले ही ये दावा कर चुकी है, भेंट मुलाकात कई सीएम भूपेश बघेल कर चुके, जनता के बीच जा चुके हैं, युवाओं से संवाद कर चुके हैं, हर वर्ष संवाद साधने का जो प्रयास है वो पिछले 5 सालों में किया गया है। अब चुनावी समय में ऐन वक्त में आखिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए करिश्मा सोनी संवाददाता जुड़ चुकी है, जिससे हम जानकारी लेंगे इस पूरे फॉर्मूले को लेकर। और इसके साथ ही सत्य प्रकाश सिंह जी कांग्रेस से, भूपेंद्र नाग जी भाजपा से जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। करिश्मा, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, ऐन वक्त पर जो फॉर्मूला इस बार कांग्रेस पार्टी अपना रही है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई है? जी बिल्कुल अमृता, जिस तरीके से देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद हो चुका है, हर राजनीतिक दल अपनी जमीनी तैयारियों पर जुट गया है। तो देख सकते हैं कांग्रेस भी जो है अब एक्शन मोड में आ चुकी है। लगातार जो है अभियानों का सिलसिला कांग्रेस में चल रहा है, प्रेस वार्ताएं हो रही है, साथ ही में बड़ी गांव को पार्टी भी जी बनी रही आप हमसे। करिश्मा, आपकी फिलहाल आवाज हम तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रही है, तो देखिए किस तरह से आप संवाद अभियान के जो है वो शुरुआत करने जा रही है। कई ऐसे अभियान हैं जिनकी शुरुआत हो चुकी है और 15 नवंबर तक ये जारी रहेगा। जनता तक पहुंचने के लिए ये जो तमाम अभियान है ये शुरू किए गए हैं, जनता से संवाद बढ़ाने के लिए। आखिर क्या इन 5 सालों में कोई कम्युनिकेशन गैप रहा है सरकार और जनता के बीच में, जो इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं? कई तरह के सवाल जो हैं वो सामने आ रहे हैं और कई तरह के सवाल भी इन अभियानों को लेकर खड़े किए जा रहे हैं। वाजिब है, क्योंकि 5 साल सरकार ने बड़े बड़े दावे किए, अपनी योजनाओं का जगह जगह जाकर बखान किया, ये भरोसा दिलाया, ये कहा गया कि भूपेश है तो भरोसा। लेकिन अब इन अभियान की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? संवाद अभियान चलाया जा रहा है, हर घर कांग्रेस अभियान चलाया जा रहा है, घर घर जाएगी कांग्रेस और संवाद करेगी। क्या वाकई जो योजनाएं चलाई गई हैं सरकार की ओर से वो कितनी प्रभावी थी और जनता के लिए चलाई गई थी, कितना लाभ उन्हें पहुंचा है? चलिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से सत्य प्रकाश जी भी जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। जी नमस्कार। सत्य प्रकाश जी, आखिरी समय में जो एक नया फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी अपनाने जा रही है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से 75 पार का दावा किया जा रहा है, भूपेश है तो भरोसा है, फिर संवाद अभियान की जरूरत क्यों पड़ रही है? जी देखिए, जैसे आपने बोला चुनाव में रणनीति तो बनेगी। अब वो रणनीति कब बन रही है नहीं ये मायने नहीं रखता, चुनाव के तहत बनानी पड़ेगी। देखिए, इसमें एक दो मैं रणनीति बताना चाहूंगा। जैसे झूठ के विरुद्ध की रणनीति बात करिए, महिलाओं के लिए रणनीति की बात करिए, युवाओं के लिए रणनीति की बात करिए, तो ये कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो पाप थे, महिलाओं के साथ उन्होंने कुशासन किया, गर्भाशय कांड, खोड़वा कांड किए, युवाओं को जैसे उन्होंने छला बेरोजगारी भत्ता देंगे 2003 में बोला था, उसके बाद उन्होंने जब नौकरी मांगने जाते थे लाठियां मिलती थी, दिव्यांग मुख्यमंत्री निवास के बाहर आत्मदाह कर लेता था, रमन सिंह जी बोलते थे, छोटी घटनाएं होती रहती थी। तो वो सब के खिलाफ हमको जनता के बीच जाकर बताना पड़ेगा। और सबसे बड़ा जो मैं बोलूंगा, बीजेपी जिसमें माहिर है झूठ बोलने में, क्या मोदी जी से लेकर रमन सिंह जी तक की बात करिए, जो झूठ के बारे में जो लड़ाई जो हम लड़ेंगे इस अभियान के तहत, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, बीजेपी में 2018 की अगर मैं बात करूं, 2019 की माफ कीजिए, लोकसभा चुनाव की,
हमने मनरेगा से लेकर आरटीआई से लेकर आरटीई से लेकर तमाम चीजें हमने की, मगर 2019 में फिर हम सरकार में नहीं आ पाए क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरे माध्यमों से उन्होंने झूठ बहुत तरीके से फैलाया और जनता के तक पहुंच इनका झूठ चला गया और जनता ने उसको सच मान लिया। जैसे 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई के खिलाफ बोल दिए, घर देने की बात की, किसानों के आय दुगनी बात की, तो इस तरह की बात है। तो वही बात अभी हम यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि अब हमको इनके झूठ को कैसे काटना पड़ेगा, वो एक रणनीति बनानी पड़ेगी। तो हमने वही उसी के खिलाफ एक अभियान चलाया कि जब ये झूठ बोलेंगे हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, भले वो चुनाव आयोग में जाके लड़ने पड़े या भले वो कोर्ट में जाना पड़े। लेकिन सत्यप्रकाश जी, सवाल ये भी, ये झूठ जो आप इसे नाम दे रहे हैं, झूठ का, इन आरोपों को जो आप झूठ का नाम दे रहे हैं, चाहे ये बीजेपी इस तरह के इल्जाम लगा रही हो, लेकिन इसके लिए क्या 5 साल काफी थे जो आपको एन वक्त पर इसके लिए एक अभियान का सहारा लेना पड़ रहा है? नहीं देखिए अमृता जी, जैसे मैंने आपको बोला कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं कभी कभी रणनीति बदलनी पड़ती है। अब देखिए जब मैच होता है, वनडे मैच होता है, फाइनल ओवर में थोड़ा स्ट्राइक तेज करना पड़ता है, तो वही अभी अब चुनाव नजदीक आता है तो बीजेपी भी बहुत तेजी से झूठ फैलाएगी। अब जैसे मोदी जी आएंगे, झूठ बोलने में माहिर है, वो आगे झूठ बोलना शुरू करेंगे, इनको और दूसरे नेता आएंगे जो और नेता भी आ भी रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो बाइट दे रहे हैं, की तरफ से झूठ फैला रहे हैं। तो जितना चुनाव नजदीक आएगा बीजेपी झूठ और जाति के धर्म को लड़ाने की बात ये सब शुरू करेगी, तो वो झूठ की स्ट्राइक रेट तेजी से बढ़ाएगी और हम सच्चाई की स्ट्राइक रेट तेजी से बढ़ाएंगे। ये मेरा कहने का मतलब, इससे बोला चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है उसकी रणनीति बदलनी पड़ती है और जो सामने वाला कैसे रणनीति लेके आ रहा है तो उसके खिलाफ आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो उस हिसाब से रणनीति बन रही है। जो आपने बोला, हमने तो सच्चाई जनता के सामने पिछले 5 साल में रख दिए। हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के में पहले मुख्यमंत्री होंगे जो जनता के बीच में गए, 90 विधानसभाओं में गए, जमीनी स्तर पे गए और जनता से संवाद किया, सीधा संवाद किया, उनकी समस्या को सुना, उनका निराकरण किया। कि पहली बार मेरे को लग रहा देश के इतिहास में होगा कि उस प्रदेश का मुख्यमंत्री जमीनी स्तर पे जाके जनता से सीधा संवाद कर रहा है। तो हमने तो सच्चाई जनता के सामने रख दी और इसका हमको परिणाम भी बीच मिलता रहा है। लेकिन सत्यप्रकाश, सच्चाई पहले ही जनता के सब सामने है, आपकी सरकार ने बखूबी अच्छा काम किया है, तो फिर इस अभियान की जरूरत क्यों पड़ रही है? कांग्रेस को, बीजेपी को जवाब देने की जरूरत इस वक्त क्यों पड़ रही है? क्या आरोप पत्र से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी डरी हुई है? देखिए उनका आरोप पत्र क्या था वो सबके सामने है। आरोप पत्र में तो इनके कार्यकर्ता खुद नहीं गए थे, जो इन्होंने लॉन्चिंग किया था कथाकथित आरोप पत्र का, तो वो आरोप पत्र तो इनका झूठ पत्र हो गया और जनता ने भी स्वीकार नहीं किया, कार्यकर्ताओं ने स्वीकार नहीं किया। मगर जैसे मैंने बोला ना, झूठ बोलने माहिर है, हमने जनता के सामने सच्चाई रख दी है। मगर कभी कभी ये होता है कि झूठ के पांव जैसे बोलते हैं बहुत तेजी से फैलते हैं, तो वही बात होती है कि झूठ के पांव तेजी से फैले उसको रोकना पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सत्य के साथ खड़ी रहती है, जो सत्य है उसके साथ खड़ी रहेगी, जो सही है उसके साथ खड़ी रहेगी। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा कि जो झूठ जो फैलाएंगे, भाजपा वाले जो झूठ फैलाएंगे, जो भ्रम फैलाएंगे, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। हमको लड़ना पड़ेगा। जब चुनाव है, हम ऐसे खाली मैदान तो नहीं छोड़ सकते ना, आप झूठ फैला के चले जाइए। हमने काम किया, मैं बोलूंगा झूठ फैलाएंगे फिर भी 99.9% जनता इनकी बातों पर विश्वास नहीं करेगी। मैं ये एकदम दावे के साथ बोल रहा हूँ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि झूठ फैलाएंगे उसके खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा, भाई वो जनता के कोर्ट में हो। सत्यप्रकाश जी, फिर चर्चा जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता करिश्मा सोनी एक बार फिर जुड़ चुके हैं। करिश्मा, एन वक्त पर जिस तरह से कांग्रेस ने अपना फॉर्मूले में बदलाव किया है, क्या लगता है किस नजरिए से इसको देखा जा रहा है और आखिर क्या जरूरत पड़ी इस अभियान को चलाने की? जी बिल्कुल अमृता, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही है? जी जी जी, बात करें तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से चुनावी शंखनाद हुआ है और पहले चरण का चुनाव 7 तारीख को होना है, काफी कम समय बचा है। ऐसे में कांग्रेस भी जो है अपने एक्शन मोड पर आ चुकी है। बात करें अभियानों की तो लगातार 7 से 8 अभियान जो है कांग्रेस पार्टी चला रही है। इसमें महिलाओं के लिए भी एक अभियान है, युवाओं के लिए भी अभियान है, ग्रामीण जनता के लिए भी अभियान है और देख सकते हैं कि शहरी इलाकों के लिए भी कई सारे अभियान है। तो देख सकते हैं इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है अमृता, क्योंकि लगातार देख सकते हैं कि अगर भाजपा की बात करें तो बूथ सशक्तिकरण जैसे अभियान जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। साथ ही में जमीनी तौर पर जो है बूथ लेवल पर भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो है लगातार उनके केंद्रीय नेताओं के दौरे होते हैं और बड़ी जनसभाओं को संबोधित करे और लगातार घोषणाएं कांग्रेस पार्टी करे। ऐसे में अभियान करना भी काफी ज्यादा जरूरी, क्योंकि जन जन तक पहुंचना है। बात करें जी करिश्मा, चलिए फिर हमारा एक बार फिर सब पर टूट के, लेकिन आपको बता दें जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी जो है अभियान की शुरुआत कर चुकी है और 15 नवंबर तक अभियान की जारी रहेगा। करिश्मा अपनी बात पूरी रखिए। जी करिश्मा, क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है?
जी जी, बात कर रहे हैं डोर टू डोर कैंपेनिंग की, तो यहाँ पर बता दें कि कांग्रेस पार्टी लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है। उनका हर प्रत्याशी जो है लोगों के घर घर तक जा रहा है। साथ ही में नामांकन रैली पर भी हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में जो है लोग शामिल होते हैं। वही बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी भी यहाँ पर पीछे नहीं हट रही। अभियानों को लेकर के लगातार अपनी ओर से कई सारे अभियान भारतीय जनता पार्टी भी चला रही है। डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनाव में काफी कम समय बचा है, पहले चरण का चुनाव है, उसमें कई सारी विधानसभाएं हैं, उसे लेकर के जो है दोनों ही पार्टियां काफी गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी की भी अगर बात करें तो उनके प्रत्याशी भी लगातार जो है लोगों तक पहुंच रहे हैं, जन जन तक पहुंच रहे हैं। और देख सकते हैं कि आरोप पत्र को लेकर के भी वो जो है लगातार कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं और जनता के बीच जो है अपना आरोप पत्र लेकर जा रहे हैं। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस डोर टू डोर कैंपेनिंग में जो लगातार घोषणाएं करी है, जिस तरीके से प्रियंका गांधी आई, साथ ही में राहुल गांधी भी आए और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कई सारी घोषणाएं की है, उन्हें लेकर के जन जन तक पहुंच रहे हैं। तो देख सकते हैं कि अभियानों की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि चुनाव काफी करीब है और ऐसे में जनता तक पहुंचने के लिए सबसे आसान तरीका अभियान होते हैं, क्योंकि इसमें बूथ लेवल के कार्यकर्ता भी जुड़ते हैं, साथ ही में निचले स्तर से जो भी कार्यकर्ता जुड़े होते हैं वो भी इस अभियान में शामिल होते हैं। साथ ही में युवाओं की भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है अभियानों में और काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जो है युवा दूसरे लोगों से संवाद भी कर पाते हैं, समझाइश भी दे पाते हैं। इसलिए देखा जा रहा है कि इन अभियानों की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल करिश्मा, चलिए एक बार फिर रुक करते हैं सत्यप्रकाश जी का। सत्यप्रकाश जी, बीजेपी लगातार यही आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस पार्टी में सरकार और संगठन के बीच में जो तालमेल है वो नहीं बैठ पाया और अब जनता को समझाने निकली है कांग्रेस पार्टी। अमृता जी देखिए, सरकार और संगठन में क्या तालमेल था पिछले 5 साल में, इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर मैं बोलूंगा उपचुनाव। आप देखिए चुनाव कौन लड़ता है? संगठन लड़ता है, जाके जमीन स्तर पर संगठन जाते हैं, कार्यकर्ता जाते हैं, सरकार नहीं जाती है। तो हमने उपचुनाव कैसे किसके दम पे जीते हैं? हमने लोकल बॉडी चुनाव जितने भी बाद में पंचायत चुनाव, नगर निगम, नगर परिषद के चुनाव हमने आधे से ज्यादा हमने जीते हैं। तो संगठन किस हिसाब से चला है सरकार के साथ तो सबके सामने है। और देखिए यही तकलीफ हो रही है इनके यहाँ। क्या हो रहा है देखिए अमिता जी, यहाँ पे करिश्मा जी बैठ खड़ी है, उनको ज्यादा मालूम होगा, रायपुर के संवाददाता है। तो यहाँ पे जब मोदी जी आए थे तब बारिश में राजेश मुन्ना जी बाहर बैठे हुए थे, ब्रिजमोहन जी का पिछली चेयर पे जगह मिली, एक और कार्यक्रम हुआ तो ब्रिजमोहन जी को मंच पे भी जगह नहीं मिली थी। तो हालात वहाँ क्या है? रमन सिंह गुट अलग है, ब्रिजमोहन गुट अलग है, राजेश मुन्ना का गुट अलग है, प्रेम प्रकाश पांडे का अलग गुट है, सरोज पांडे का अलग गुट। मतलब मैं इतने सारे गुट गिना सकता हूँ कि 2-3 पेज भर जाए, मगर मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि उनका अंदरूनी मामला है। मगर मैं अगर अपनी बात करूँ, हमारे यहाँ बता दीजिए कब ऐसा हुआ है? हमारे यहाँ संगठन एक अच्छे काम करता है तभी हम उपचुनाव जीते, संगठन काम कर रहा है तभी लोकल बॉडी चुनाव जीते, संगठन काम कर रहा है तभी हम ये दावा करें 75+ लेके आएंगे, साथ ही सरकार की योजनाओं के माध्यम के साथ ही। तो अभी भी जब मैं चुनाव की बात करूं, अभी जो चुनाव हो उसमें तो संगठन ही जा रहा है ना, कार्यकर्ता ही लड़ रहे हैं, सरकार तो नहीं जा रही वहां, सरकार के व्यक्ति तो नहीं जाएगा, सरकारी अधिकारी तो नहीं जाएगा, तो संगठन ही लड़ेगा। और इसी दम पे तो बोले सरकार की योजनाएं जो अंतिम व्यक्ति तक गई है कौन पहुंचाता है? कार्यकर्ता पहुंचाते हैं, विधायक पहुंचाते हैं, लोग पहुंचाते हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो कौन? तो इसीलिए बोलो संगठन काम कैसे कर रहा है सबके सामने, और इसी दम पे हम बोले 75+ चर्चा करूंगी। इस वक्त हमारे साथ भूपेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी अनादि टीवी में आपका। भूपेंद्र जी, अब झूठ के विरुद्ध लड़ाई जो है अभियान के जरिए कांग्रेस ने शुरू कर दी है, क्योंकि बीजेपी, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि बीजेपी लगातार झूठ परोस रही है। प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, मंच पर संबोधित करते हैं, झूठ परोसते हैं और चले जाते हैं, और यही वजह है जो अब कांग्रेस को इन वक्त पर झूठ के विरुद्ध लड़ाई छेड़नी पड़ रही है छत्तीसगढ़ में। देखिए, झूठ कौन परोस रहा है ये 5 साल जनता ने छत्तीसगढ़ की देखा हुआ है। और झूठ तो यहाँ पर कहना चाहिए आपके सामने बैठे बैठे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता भी परोस रहे हैं, संगठन में जिस प्रकार से कांग्रेस को बता रहे हैं। हमने पिछले 5 सालों में देखा है, पहले वर्ष से जब से सत्ता में आई है कांग्रेस, तब से टीएस बाबा और मुख्यमंत्री जी की बीच की जो लड़ाई है वो किसी से छूटी नहीं है। उनको एक मंत्रालय से इस्तीफा दे देना पड़ता है, कभी वो स्वयं आके सामने कह देते हैं कि मेरे मंत्रालय से जुड़े काम ही मैं नहीं करवा पा रहा हूँ। अभी भगत जी कह देते हैं कि नहीं, वो तो भाजपा के ये काम करने वाले हैं। तो उनके संगठन के आपसी फूट जो है वो सबके सामने है। तो पहला झूठ आपके सामने यही पर ही दिख गया। और इस झूठ की बात कर रहे हैं वो बड़ी मंचों से पिछले विधानसभा चुनाव में भी कह चुके हैं अपने घोषणा पत्र के माध्यम से, और अभी भी जो है जनता के बीच में जाकर वो कह रहे हैं। जो ये घोषणाएं करते हैं तो उन घोषणाओं में सिर्फ किसान की बात होती है। जब वे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना बोलते हैं तो सिर्फ बेरोजगारों की बात होती है। लेकिन जब वो जमीन पे आते हैं तो उसमें तरह तरह के क्लॉज लगा देते हैं कि नहीं, आपके घर में यदि कोई नौकरी नहीं है तो आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, फलाना ढिकाना टाइप की चीजें। इसके अलावा किसानों के कर्ज की जब बात करते हैं तो उस समय तो सिर्फ कर्जा माफ का वादा होता है, लेकिन जब कर्जा माफ करने की बारी आई तो इस बैंक के कर्जदारी को कर्जा माफ होगा, इस बैंक से नहीं होगा। ऐसे तरह तरह का जो झूठ है वो जनता ने इन
देखा है 5 सालों में दिखता है। चलिए सत्यप्रकाश जी, इसका जवाब दीजिए, क्योंकि आरोपों की झड़ी लगा दी है। आप योजनाएं तो बनाते हैं, जनता से वादे भी करते हैं, घोषणा पत्र में लाते भी, लेकिन जमीनी स्तर पर जब उसे लागू करने की बात आती है तो काफी क्लॉज लगा देते हैं। अमृता जी देखिए, आप इतनी बड़ी पत्रकार है, आपको मालूम होगा नीति आयोग रिपोर्ट देता है अभी 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए छत्तीसगढ़ में। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि हमारी योजनाएं जमीन स्तर तक जा रही है। भाई केंद्र में इनकी सरकार है, नीति आयोग इनके पास है, हमारे पास ना हमारी कांग्रेस सरकार केंद्र में है, यहाँ पे हमारी सरकार है। तो वहां पे तो ऐसे बोल नहीं सकते कि भाई केंद्र में आपकी सरकार है तो आपने फर्जी डाटा निकाल दिए। तो ये सबके सामने जमीन स्तर पे क्या हो रहा है। किसानों की बात करते, किसानों इनके समय 15,000 किसानों आत्महत्या की थी कर्ज के नाम पे। कोई व्यक्ति कर्ज के लिए अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर लेता, बताया रमन सिंह जी को कैसे नींद आती थी भगवान जाने। और हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मुख्यमंत्री, उन्होंने समझा इस बात को, किसान पुत्र होने का नाते उन्होंने समझा कि किसानों के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने कर्ज माफी की, इनके पेट में दर्द हो गया। युवाओं की बात करें, इन्होंने 2003 में, जैसे मैं पहले बोला, बेरोजगारी भत्ते की बात की, हमने बेरोजगारी भत्ता दिया, हमने उनको नौकरी दिया। पहली 23 साल के 43 सीधी भर्ती हो रही है, जिसके कारण बेरोजगारी दर में 1% से भी कम है छत्तीसगढ़। नंबर 1 पे बेरोजगारी दर में छत्तीसगढ़ है, इनके समय 22% था। तो वो युवाओं के लिए काम हो रहा है। महिला अपराध में बात कर ले तो 5वें नंबर पे था महिला, आज तो 15वें नंबर पे है। तो ये भी देख लीजिए। तो आदिवासी की बात कर ले तो आदिवासी की इन्होंने 1700 से ज्यादा आदिवासी किसानों की 42 एकड़ हड़प लिए थे, जो हमने सरकार ने एक बार वापस दिलाई है। फर्जी केस करके जेलों में डाल देते थे, हमने उनको बाहर निकाला है। तो कौन सा वर्ग इन्होंने छोड़ा था और हमने क्या किया आपको सब मैंने बता दिया। तो ये जनता देख रही है। देखिए दिक्कत क्या हो रही है, अगर हम किसानों के लिए काम करें, युवाओं के लिए काम करें, मजदूरों के लिए काम करें, इनको दिक्कत होती है। क्यों होती है कि हमको उद्योगपतियों का कर्जा माफ नहीं कर रहे, हम उद्योगपति। लेकिन सत्यप्रकाश जी, जिस तरह से आपकी पार्टी लगातार ये दावा करती रही, जो 36 वादे थे वो हमने पूरे कर दिए हैं, आखिरी वक्त में जब टी.एस. सिंहदेव ने सवाल उठाया कि आधे वादे थे वो पूरे हुए, आधे वादे नहीं हुए, उससे कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी भी कई बार सामने आई। उन्होंने घोषणा पत्र समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है पार्टी की ओर से, स्वीकार किया जा रहा है कि नहीं, 1-2 ऐसे वादे थे जो पूरे नहीं हुए, बाकी वादे पूरे हो गए। हालांकि इसे स्वीकार नहीं करते टी.एस. सिंहदेव जी। क्या इन वादों की माफी भी जनता के बीच जाकर मांगी जाएगी इस अभियान के जरिए? अमृता जी देखिए, 36 में से 34 वादे हमने पूरे किए हैं। किसान कर्ज माफी किया, MSP किया, वनोपज की खरीदी किया है, ये तमाम ऐसी चीजें जो हमने की है। मगर मैं तो उसको उलट ऐसी चीज बोलूंगा, हाफ बिजली बिल भी बोला था, तो मैं तो उसको उलट एक बात बोलना चाहूंगा अमृता जी, कि हमने ऐसे ऐसे काम किए जो जनता से सरोकार रखे, जनहित के काम होने चाहिए। जैसे आसमान स्कूल नहीं था उसमें, सी-मार्ट नहीं था उसमें, सस्ती दवाई दुकान नहीं था उसमें, बस्तर बटालियन नहीं था उसमें। अरे इन्होंने तो 15 साल में 2500 से ज्यादा वादे किए, 25% पूरे नहीं किए। हर आदिवासी परिवार को गाय देंगे, आदिवासी परिवार को नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, चप्पल देंगे, क्या क्या इनके जो वादे थे। शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को 1% कम ब्याज दर पर ऋण देंगे। इनके वादे तो सब जनता देखिए। हमने जो वादे किए उसमें मैंने बोला ना, उसके उलट हमने वो भी चीज की है जो घोषणा पत्र में नहीं था, जो जनता के हित में होनी चाहिए। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो जनता के हित में काम हो रही है तो उनको पेट में दर्द हो रहा है। हमने राम पथ वनगमन बनाया, कौशल्या माता मंदिर का जीर्णोद्धार किया। इनकी सरकार 15 साल रही, इसलिए वोट किया उनके नाम पे भी, काम कुछ किया नहीं। घोटाले देख लीजिए आप, महिला और गर्भाशय घोटाले, आंखोड़वा घोटाले, डीकेएस घोटाला, नान घोटाला, सिर्फ घोटाला दवाई का, मतलब कहीं पे इन्होंने छोड़ा नहीं है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा घोटाला इन्होंने अपने 15 साल कार्यकाल में किया। आप बताइए, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद बोलता है कि कमीशन खुद छोड़ दिए तो हमारी सरकार आएगी। तो ये तो दिखता है कि भाई एक मुख्यमंत्री खुद बोल रहा है कि मैं कमीशन खाता हूँ, ये तो हमारी सरकार चल जाएगी। मगर हमारे मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं, जनता के लिए काम किए तो सरकार आएगी, विकास किए तो सरकार आएगी, जनता के सुख दुख में खड़े रहिए तो सरकार आएगी, जनता के लिए खड़े रहेंगे तो सरकार आएगी। ये नहीं बोलते कमीशन खोरी कीजिए तो नहीं कीजिए तो सरकार आएगी। तो ये फर्क है इनकी नीति नीयत और हमारी नीति नीयत में। तो जनता देख रही है 15 साल को क्या मिला है और 5 साल में क्या मिला है, उसका नतीजा आपको दिखेगा। 75+ मिलेगी 3 तारीख को। चलिए भूपेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए तमाम जो वादे हैं वो बीजेपी ने भी किए थे जब उनकी 15 साल सरकार रही, लेकिन आखिर क्या वजह रही जो नकार दिया गया? कई बार ये सवाल किए गए, जवाब लेकिन जो संतुष्टि होनी चाहिए जवाब में वो नहीं मिली, और बार बार यही सवाल जो है वो हर बार उठता रहा है। इस बार आपकी क्या प्लानिंग है, किस तरह से आप जनता के बीच जाएंगे? सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नाकामियां गिनाएंगे या अपनी कुछ उपलब्धियां भी जनता के बीच लेकर जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम कहना चाहिए, देखिए एक आईना दिखाना जो है कांग्रेस ने जो किया है वो भी जरूरी है, क्योंकि ये जो जिस सीएमआई रिपोर्ट की बात करते हैं ना, उस सीएमआई रिपोर्ट को लेकर जब विधानसभा में जब प्रश्न किया जाता है कि इस रिपोर्ट को क्या बोलना चाहिए, आप क्या स्वीकार करते हैं, तो वहाँ पे ये जो है ना उस मामले में बिल्कुल हाथ खड़े कर देते हैं। जिसे ये कहना चाहिए रोजगार देने की बात, 5 लाख
लोगों को रोजगार दे दिया करके फ्लैट टांग देते हैं सड़कों के किनारे, और लेकिन जब विधानसभा में पूछा जाता है तो 16,000 17,000 के आंकड़े जो है ये दे रहे होते हैं। उसके बाद कहना कि बेरोजगारी भत्ता जो आप दे रहे हो वो भी 4 साल बाद जब युवा मोर्चा जो सड़क से उतर के भूपेंद्र जी, आप फिर उनकी नाकामियां गिनाने लग गए। जी, आप मैं कुछ दिन पहले तो आपकी पार्टी जगह जगह मैं- जाकर जनता से वादे कर रही थी हमारी सरकार बनेगी जी, तो जी, शराबबंदी करेंगे, लेकिन अब घोषणा पत्र की अगर बात आ रही है, जब जनता से वादों की बात आ रही है तो फिर वापस शराबबंदी का मुद्दा गायब है। मैं वापस उसी मुद्दे पे आ रहा था। और देखिए, इसके साथ ही साथ जो 15 साल के आपने बोला विकास कामों को लेके, हम बिल्कुल बता रहे हैं जनता के बीच में जा रहे हैं। तो हम अभी भी मैं चुनाव कैंपेनिंग की हूँ, हम बिल्कुल बता रहे हैं कि हमने जितने विश्वविद्यालय खोले, जितने महाविद्यालय खोले, और कहना कि केवल एक आत्मानंद विद्यालय जो है कांग्रेस में जो पहले से विद्यालय संचालित है उसमें केवल नेम प्लेट बदलकर जो वाहवाही लूटने का काम किया है, उसकी सच्चाई भी जनता को बताते हुए 2018 में भी अपना विकास का मॉडल लेकर आए थे जनता के सामने और इसे नकार दिया गया था। क्या लगता है आपको, क्या इस बार कांग्रेस की नाकामियां गिनवा कर आप सत्ता काबिज कर लेंगे? आईना दिखाना, जनता को सच बताना एक हमारी जिम्मेदारी है, हम वो उसको पूरा कर रहे हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के विकास में जो बाधा बनने का काम कांग्रेस ने किया है उसको भी लेकर किस प्रकार से कहना चाहिए, चाहे जो पहले चरण में जहाँ चुनाव हो रहे हैं विधानसभा 72 में, वहाँ पे तेंदुपत्ता के विषय को लेकर जिस प्रकार से जनता को प्रताड़ित किया गया, जो योजनाएं जो है भूपेंद्र जी, जनता जवाब देगी इसका? समय काफी कम बचा है, जनता जवाब देगी, जनता भी जागरूक है। हम सतत इस विषय को जनता के बीच में पहुंचाते आए हैं, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, अभियानों के माध्यम से। सत्य प्रकाश जी, इस बार अगर देखा जाए आपकी सूची को लेकर अगर हम बात करें तो 20 से ज्यादा सिटिंग एमएलए के टिकट काट दी गई और साफ तौर पर कुमारी शैलजा की ओर से कह दिया गया था कि इस बार किसी भी तरह की जो सिफारिश है वो नहीं चलेगी, और वही हुआ, वो हमने देख लिया। क्या यही वजह है जो अब हर घर कांग्रेस को जाना पड़ रहा है, अभियान और योजनाओं के बारे में बताना पड़ रहा है? क्या कहीं ना कहीं कमी रह गई थी? देखिए अमृता जी, जैसे मैंने बोला, हमारी पार्टी वो नहीं है, हवा हवाई वाली पार्टी नहीं है। इनके तो रमन सिंह जी वोट डालने जाते थे हेलीकॉप्टर पे। तो हमारी सरकार, हमारी पार्टी उस टाइप के लोग नहीं है, ना कार्यकर्ता उस टाइप के। वो जाके जनता से बात करते हैं, जनता से संवाद करते हैं, जनता को बताते हैं अपनी उपलब्धि के बारे में, सरकार की उपलब्धि के बारे में। तो इसलिए ये तो एक चुनाव अभियान के तहत एक योजना है कि जनता तक जाना है, अभियान जाना है, डोर टू डोर कैंपेन करना है। ये तो एक चुनाव अभियान है। लेकिन जहां तक टिकट की आपने बात की, जो प्रत्याशी नहीं बन पाए इस बार, तो देखिए पार्टी समय समय पर हर कार्यकर्ता आकलन करती है कि भाई इस बार इसको दूसरा कोई काम दिया जाए। जैसे चुनाव है अभी तो हर व्यक्ति को काम अलग अलग क्षेत्रों में काम दिया गया है, काम बांटा गया है। तो इसीलिए हर बार जो क्या होता है, आकलन किया जाता है कि इस बार प्रत्याशी, इस बार इसको दूसरे काम में दिया जाए। तो इस टाइप से सत्य प्रकाश जी, हमारे पास समय की काफी तो कमी है, आपसे चर्चा और करेंगे। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता करिश्मा सोनी भी जुड़ी हुई है। करिश्मा, लगातार आपने सारी चर्चाएं सुनी होंगी बीजेपी कांग्रेस दोनों की ओर से। सत्य प्रकाश जी ने क्या कुछ कहा, भूपेंद्र जी ने क्या कुछ कहा, क्या लगता है आखिर इस अभियान की क्यों जरूरत पड़ रही है? इसका काट बीजेपी कैसा निकाले? क्योंकि बीजेपी का जो विकास का मॉडल 2018 में प्रस्तुत किया गया था जनता के बीच में, जनता ने उसे नकार दिया। अब सिर्फ यही बीजेपी लगातार आरोप लगाकर, जनता को आईना दिखाकर सत्ता में काबिज होने के लिए मेहनत कर रही है। क्या लगता है ये काफी होगा? जी, बात कर रहे हैं अगर अभियानों की, तो दोनों ही पार्टियों की ओर से लगातार जो है अभियान जारी है। हालांकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस एक तरफ उपलब्धियां गिना रही है तो भारतीय जनता पार्टी नाकामियां गिना रही है। और डोर टू डोर कैंपेनिंग की भी हमने बात की, जिसमें जो है भारतीय जनता पार्टी अपना आरोप पत्र, जिसकी लॉन्चिंग में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे, उसे लेकर जन जन तक पहुंच रही है। साथ ही में दूसरी ओर अगर कांग्रेस के डोर टू डोर कैंपेनिंग की बात करें तो कई सारी घोषणाएं हैं, जो घोषणा पत्र के पहले ही कांग्रेस ने कई सारी घोषणाएं की हैं, उसे लेकर के वो जनता तक पहुंच गई। साथ ही में जिस तरीके से आपने भी बताया कि कांग्रेस पार्टी की सूची के बाद जो है काफी ज्यादा रोष कई विधानसभाओं में हमें दिखा, क्योंकि कई सारे ऐसे सिटिंग एमएलए थे जिनकी टिकट काटी गई और कई सारे नए चेहरे भी हैं जिन्हें इस बार मौका दिया गया है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि जिस विधानसभा से नए चेहरे, नए प्रत्याशी सामने आए हैं, जनता उन्हें किस तरीके से स्वीकारती है। क्योंकि पहले अगर कोई सिटिंग एमएलए रहता है तो उसका एक वर्चस्व क्षेत्र में देख सकते हैं काफी ज्यादा बढ़िया होता है, लेकिन अगर कोई नया प्रतिनिधित्व आता है तो जनता उसे एकदम से नहीं अपनाती है, क्योंकि आने वाले बाकी सालों में जो है वही उन पर राज करने वाला है। तो देख सकते हैं जनता यहाँ पर भी जो है कहीं ना कहीं डामाडोल होती है और वोटों का जो रुझान होता है वो भी उधर होता है। उसके जरिए भी देख सकते हैं कि ये जो कैंपेनिंग है और ये जो अभियान है काफी ज्यादा जरूरी है। वही भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास अभी सीएम फेस जो है कोई नहीं बताया जा रहा है।
कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही जो है चुनाव लड़ा बिल्कुल जाएगा। करिश्मा, हम वहीं लगातार देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर जो है बीजेपी इस बार चुनाव लड़ रही है। कहीं ना कहीं इसे लेकर भी कई तरह के सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, अभियानों के माध्यम से ही एक तरफ तो जहां कांग्रेस जनता के बीच जाने के वादे कर रही है और अभियान चला रही है, और ये कहा जा रहा है कि 15 नवंबर तक जनता के बीच जाएगी, संवाद करेगी, हर वर्ष से बातचीत करेगी, ताकि इन अभियानों के जरिए जो योजनाएं सरकार की ओर से 5 सालों में चलाई गई थी, जो सहूलियतें दी गई हैं जनता को, जो कामकाज सरकार की ओर से किए गए हैं, वो जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। लेकिन बार बार यही सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर इन अभियानों की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखने वाली बात होगी कांग्रेस ने जो अभियान चलाए हैं, सफलता कांग्रेस को आने वाले चुनाव में कितनी मिलती है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।